सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादित्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भगवत भक्तों, सभी सज्जनों, आज मैं पुनः आपके सबके सामने हूँ। भक्ति और नारद का जो संवाद चल रहा था, उधर ऐसे मानिए कि नारद जी सनकादियों को सुना रहे हैं कि ये घटना मेरे साथ घटी। भक्ति मिली और उसने जो कुछ कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इसके आगे सुनिए उसने क्या कहा कि मैं भक्ति हूँ और उत्पन्ना द्रविड़े, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। फिर मेरी जो है प्रगति वृद्धि जो है कर्नाटक में हुई। महाराष्ट्र में आकर के कहीं कहीं जो है मेरे सम्मान हुआ या मैं कहीं कहीं स्थित हुई। और इसके बाद में गुजरात में जाकर के फिर मैं जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई हूँ, वृंदावने पुनः प्राप्य, वृंदावन को पुनः प्राप्त करने के बाद मैंने नवीन और सुंदर शरीर फिर प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, ये मनुष्य के सत्संग का ही प्रभाव नहीं, बल्कि स्थान के सत्संग का भी प्रभाव है। स्थान की समीपस्थ होने के, स्थान पर रुकने का भी प्रभाव है कि उसने जो है भक्ति को अपने स्वरूपणी बना दिया, तरुणी बना दिया। तो समझिए कि वृंदावन का कितना महत्व है। इस वाक्य से ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि वृंदावन में भक्ति हमेशा नर्तन करती रहती है, भक्ति हमेशा स्थित रहती है। और भक्ति जो है वहाँ पर अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए वहाँ स्थित रहती है। भक्ति वृंदावन में हमेशा नाचती रहती है। आइए, इसीलिए वो भक्ति वहाँ हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागे नहीं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का वहाँ भी अभाव है। तो भक्ति नारद जी से पूछती है, साहम तू तरणी कस्मात् सुतौ वृद्धौ विमोचकुता। मैं तो तरणी हूँ, माँ तरुणी हूँ, और कस्मात् सुतौ का ये जो सुत हैं, बेटे हैं मेरे, वृद्धौ इमौ कुता, इमौ वृद्धौ कुता, ये दोनों वृद्ध कैसे हैं, कैसे क्या कारण से वृद्ध हो गई है, ये हमें बताने का कष्ट करो। वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर माँ वृद्ध मतलब तरुणी हो और बेटी वृद्ध हो जाए। तो नारद जी कहने लगे, आगे के श्लोक में आप लोग देखिए, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वे तम तव निधे न विषादा त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। मैंने अपने हृदय में देखा, ज्ञान के द्वारा सब कुछ तुम्हारे विषय में जान लिया है, सब कुछ मुझे समझ में आ गया है। लेकिन अब क्या होगा, विषादा न विषादा त्वया, त्वया न विषादा कार्यो, तुम्हारे द्वारा विषाद करने योग्य नहीं है या नहीं करना चाहिए। हरि की शरण में चली जाओ, या हरि समते करिष्यति, हरि ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं। ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि, ज्ञान अपने आत्मा में ज्ञान के द्वारा देखा और सब कुछ जान लिया। हे भक्ति, सब कुछ जान लिया, कोई विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो कहने का मतलब, नारद जी के मिलने से भक्ति के कष्ट दूर होने की संभावना होने लगी। साधु ऐसे लोग हैं जो भक्ति उनके अंदर विराजमान रहती है, ज्ञान और वैराग्य उनके अंदर विराजमान रहता है, ईश्वर के वो समीपस्थ होते हैं, तो निश्चित रूप से वो कल्याण करने वाले होते हैं। उनसे हमेशा पापों का क्षय होता है, पुण्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं बार बार सत्संगति पर जो है जोर देता हूँ। सत्संगति करिए, साधुओं का संग करिए, संत समाज का आप जो है संग करिए, संत समाज में बैठिए, उठिए और वहाँ की वार्ता सुनिए। अष्टांग योग में मैं तो कहता हूँ सबसे पहला सत्संग होना चाहिए। सत्संग से श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, और श्रद्धा भाव से आगे भी चरण है। मैं उनका चिंतन सबसे अच्छा है चिंतन। चिंतन करिए स्वयं, फिर उस पर मनन करिए, निधिध्यासन करिए, तब आपको सब कुछ प्राप्त होगा। साथियों, मैंने इसीलिए कहा, एक और कहावत है कि मनुष्य के अंदर ये सब प्रारंभिक स्टेज से आता है, बचपन से आता है। माता पिता जैसा सिखाते हैं वैसा होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।
तो हमारे यहाँ भोजन पर भी कल हमने शयन के विषय में बताया था। शयन के विषय में और कुछ भी बताना है, जैसे भोजन के बाद कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा कुछ कदम, लगभग हमारे पिताजी कहते थे कि कम से कम 500 कदम टहलना चाहिए, कुछ लोग 1000 कदम की कहते हैं कि 1000 कदम टहलना चाहिए। इसके बाद जो है अपने शयन स्थल पर जाए। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखो कि साथियों, अन्न जो है, भोजन जो है, इस तरह का ग्रहण करो कि उससे ही आपका मन बनेगा, उसके से ही आपकी चित्तवृत्ति बनेगी। तो भोजन पर भी विशेष ध्यान दीजिए। कल मैं भोजन के विषय में भी आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपके सामने इसी तरह आता रहूँगा। हरि शरण।